आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ। आयत नंबर 71 है, तिलावत करते हैं। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। युस्लिह संवार देगा, लकुम तुम्हारे वास्ते, आमालकुम तुम्हारे आमाल, व यगफिर और बख्शेगा, लकुम तुम्हारे वास्ते, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह, व और मन जो कोई युती अतात करे अल्लाह की, व और रसूलहु उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द बस तहकीक, फ़ाज़ा वो मुराद को पहुँचा, फ़ौज़न मुराद को पहुँचना, अज़ीमा बड़ा। बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। बच्चों, इस आयत मुबारका का मफ़हूम क्या है? इस आयत मुबारका का मफ़हूम कुछ यूँ है कि इस आयत का रब्त पिछली आयत के साथ है। पिछली आयत में क्या फरमाया जा रहा है कि अल्लाह से डरो और भली और सीधी बात किया करो। फिर यहाँ पर उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, उसके इनामात बताए जा रहे हैं, यानी एक इंसान की, एक मोमिन की ज़िंदगी में सीधी बात कहने की इस कदर अहमियत है कि उस पर अल्लाह ताला ने इनामात का तज़किरा फरमाया है। और वो कौन से इनामात हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। यानी अगर किसी इंसान से कोई बुरी बात सरज़द ही नहीं होती तो बेशक कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसका सिला उसको क्या मिलेगा? बख्शिश की सूरत में। उसके आमाल दुरुस्त रहेंगे, इसका फ़ायदा होगा इस बात में। और फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद इसकी वजाहत फरमाई। आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, फरमा बरदारी करेगा, तो बेशक वो बड़ी मुराद पाएगा। यहाँ बड़ी मुराद से मुराद बड़ा अजर भी हो सकता है, और अजर आपको दुनिया में भी मिलता है अल्लाह की तरफ से और आखिरत में भी मिलता है, इनामात की सूरत में, जन्नत की सूरत में, उसकी नेमतों की सूरत में। तो यहाँ पर इस आयत मुबारका का रब्त पिछली आयत के साथ करते हुए जब कहा कि भली और सीधी बात करो, तो यहाँ उसके फ़ायदे, उसकी हिकमतें और उसके इनामात का तज़किरा बताया गया। तो बच्चों, अल्लाह से डर कर भली और सीधी बात कहने वाले को बेहतरीन और मकबूल अमाल की तौफीक मिलती है। यानी इंसान से खुद बहुत अच्छे अमाल सरज़द होने लगते हैं, तो जाहिर है कि अच्छे अमाल का सिला भी अच्छा ही होता है। जब आपने बुरी बात कही, आपको उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला ने जब इस बात की तरफ इशारा फरमाया, तो जब आप भली और सीधी बात करेंगे तो इस पे ज़ाहिर है आपको फिर सवाब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को बयान किया गया है कि जो कोई भली और सीधी बात करेगा तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी पाएगा कि दुनिया में भली और सीधी बात करने का अजर क्या होगा कि उसके अमाल दुरुस्त रहेंगे, बिगड़ेंगे नहीं, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। और फिर क्या है कि जब हम भली और सीधी बात करते हुए अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे होंगे, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला उसके बदले में हमें बड़ा अजर अता फरमाएगा। ख़ुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस बात की तरफ यूँ इशारा फरमाते हैं, फ़ाइन तुतीउ युअतीकुमुल्लाहु अजरन हसना। तो बच्चों, इस आयत मुबारका में भी इसी बात की तरफ इशारा फरमाया गया है कि अगर इंसान अताअत करे अल्लाह की भी, उसके रसूल की और अहकाम की पासदारी करे, तो फिर अल्लाह ताला बहुत अच्छा अजर देने वाले हैं। अगर नाफरमानी पर गुनाह और अजाब होगा तो अताअत करने वालों को उतना ही अजर भी दिया जाएगा। तो अताअत इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए हर हुक्म की अताअत और पैरवी और इत्तिबा इंतहाई ज़रूरी है। इसको अपनी ज़िंदगी का शिआर बना लीजिए। ये था इस आयत मुबारका का मफ़हूम। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।